हेलो। हेलो। हाँ मेरी जान, इतनी सुबह ही सुबह कॉल किया आपने, खैरियत? हाँ, नहीं कर सकती क्या तुम्हें कॉल? अच्छा वो सुनो जरा सा, मेरे मोबाइल का पैकेज खत्म हो गया है, वो तुम डलवा दोगे? अरे इतनी सी बात, अभी डलवा देता हूँ। और कुछ? थैंक यू परिजात। जी भाई क्या चाहिए? पान, सिगरेट, नसवार, गुटखा, मावा, सब कुछ है। बोलने दोगे भाई? बैलेंस डलवाना है। बैलेंस चाहिए। नंबर बोलो। 0315। हाँ हाँ भाई, हो गया तुम्हारा लूट। और कुछ? हाँ जानू, डलवा दिया बैलेंस। परिजात सब तो ठीक है पर बाबा नहीं मानेंगे, और वैसे भी तुम बहुत गरीब हो, खुद का पूरा नहीं कर पाते, मेरा क्या घंटा पूरा करोगे तुम मुझे? छोड़ो यार, क्या लड़ना तुमसे। जानू तुम मुझे मेरे चेहरे की वजह से बोल रही हो ना? हा 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 हा, क्या समझते हो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल की वजह से छोड़ के जा रही हूँ? मर्द का चेहरा, उसकी सूरत और उसकी शख्सियत, ये सब लोअर मिडिल क्लास लोगों के मसले हैं। मर्द की सूरत, उसकी इज्जत और उसका वकार, सब कुछ उसके पैसों से होता है। अपने इस बेरुहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये तुम्हारी शख्सियत के जो ऐब है ना, लोगों को स्टाइल लगने लगे। और आइंदा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय। फरीदाद। और शौक है भाई आप? आप बताएं। लगा शुक्र शौक यार है। फरीदाद, एक मसला हो गया। क्या मसला हो गया शौक है भाई? मैं तेरी भाभी को डेट पे लेके जा रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया भाई। फिर शौक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? एक हेल्प है तेरे से, जी बोले। करेगा? जी शौक है भाई। पेट्रोल लाना है। पेट्रोल मैं कहाँ से लाऊंगा शौक है भाई? बोतल दे रहा हूँ ना, सामने बाइक खड़ी है। भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता। जी शौक है भाई, कर सकता हूँ आपके लिए, तो सब कुछ कर सकता हूँ। दिखाएं बोतल दें। मैं लाता हूँ। ओए, क्या कर रहा है ये? तेरे बाप की बाइक है ये? पेट्रोल निकाल लेता हूँ। खड़ा हो साले, खड़ा हो। सही है। आई आई कमबख्त मारो ने तुझे कितना मारा है? परिजात तूने ये क्या किया? अगर चुराना ही था पेट्रोल तो अपने भाइयों के लिए चुराता। तू भी तो बेसहारा है, तू भी खामखाई उनसे उलझ के आ गया। अब आइंदा के बाद याद रखियो, जब नेक्स्ट टाइम तू जाएगा ना तो अपने भाइयों के लिए भी पेट्रोल चुरा के लाइयो, और शोके को बोल दियो पहाड़ में जा तू। The next day. फरीदाद भाई, जी तेरा शौक है भाई। शुक्रिया, तूने मेरा नाम नहीं लिया उनके आगे। शौक है भाई कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बता आप तेरे लिए क्या करना है। शौक है भाई तुमने बोला था जान भी हाजिर है, सब कुछ हाजिर है। शौक है भाई एक काम कर दो। बोलो बोलो। शौक है भाई ये एक बोतल है, मेरे भाई की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप भर दो। रखो, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। भलाई का जमाना ही नहीं है आज तो। फरियाद, हो गया तेरा काम? उस्ताद वो काम तो हो गया, पर पैसे नहीं कमा पा रहा मैं। पैसे कमाने ज्यादा काम को यार, पैसे कमा। जितने पैसे चाहिए थे उतने मिल नहीं रहे उस्ताद, मुझे बड़ा आदमी बनना है। अबे इतना तो बड़ा हो गया, और कितना बड़ा होगा? उस्ताद वो बड़ा नहीं, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, पैसे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। अच्छा चल, मेरा एक शागिर्द है कराची में, जानू, मैं उससे बात करता हूँ। आप मेरे लिए बात करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद। तू टेंशन है, तू काम कर, मैं कल उससे बात करके बताता हूँ तुझे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप कल बताएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। अरे फरीदाद, तुम आ गए। आज से देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज से तुम्हारा काम करना खत्म। मैंने जानू से बात कर ली है,
और उसने तुम्हारी बात के लिए कराची में। अब तुम कराची जाओ, कराची जाने की तुम तैयारी करो, ठीक है? और जानू तुम्हें स्टेशन में मिल जाएगा। शुक्रिया उस्ताद। जाओ जी अपनी जिंदगी। खुदकुशी का इरादा है क्या? मतलब अगर कोई स्टेशन पे आया हुआ हो तो वो खुदकुशी के इरादे से ही आएगा। लेकिन जनाब तुम्हारी चाल ढाल और शख्सियत से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम जिंदगी से हारे हुए शख्स हो। हार जीत तो सब खेल मुकद्दर के हैं जनाब, ये तो वक्त एक दूसरे को सिखाई देता है। वैसे आपकी तारीफ पूछा नहीं मैंने आपसे। तारीफ तो उस खुदा की जिसने ये सारा जहां बनाया, मैं तो बस एक अदना सा शायर हूँ। बादशाह आप शायरी करते हैं? बिल्कुल, बैठ के बात करते हैं। चलें। तो आप एक शायर हैं? मैं तो बस एक मामूली सा शेर पढ़ने वाला इंसान हूँ। अच्छा, वैसे आपने अपनी तारीफ नहीं बताई, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अहमद नासाज है। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर इस तरह अकेले ज़िंदगी से हारे हुए शख्स की तरह स्टेशन पे अगर ख़ुदकुशी करने नहीं आए थे तो फिर क्या करने आए थे? दरअसल मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और कराची के लिए जाने के लिए निकला था। इतने में आपसे मुलाकात हो गई। आप बड़ा आदमी किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरी ज़ात से मौसूम है सारे। ये शायद ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब ज़र्फ़ मेरी ज़ात से ही मौसूम है मोहसिन, मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। बहुत अच्छी शायरी करते हैं आप, आपने बहुत अच्छी शायरी की और आपसे सीखने का मुझे बहुत सारा मौका मिला। उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी। मेरी ट्रेन आने वाली है तो मुझे चलना चाहिए। हुस्न के जजीरों में, रूप के किनारों पर रेशमी अंधेरे हैं। ये जानू कहाँ रह गया यार? लोकेशन तो यही दी थी। बे वो रहा है यार, फरीजाद। जानू? हाँ मैं जानू, तुम्हें कल्लू उस्ताद ने भेजा है ना? हाँ वो मेरे पुराने उस्ताद हैं। चलते हुए बात करें, आ जाओ। अच्छा तो आप कराची में क्या जॉब करते हैं? कराची में मैं एक ड्राइवर हूँ। अच्छा तो आप मेरी जॉब किधर लगवाएंगे? मैं अपने मालिक के पास लगाऊंगा, बहुत बड़े आदमी हैं, सेठ बेरोज़ करीम। अच्छा है कौन वो? बहुत बड़ी कहानी है, आओ तुम्हारे को चल के बता। जानू तुम्हारा नाम बुरा नहीं है, मगर मेरी भी एक जान हुआ करती थी, छोड़ के चले गई। इजी लोड करवाया था उसको, फिर भी नहीं मानी। खैर जाने वाले को रोक नहीं सकते। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये तुम शेख बेरोज़ कोई बात कर रहे थे, कौन है ये शेख बेरोज़? वे सेठ बेरोज़ करीम को तो नहीं जानता? वे पाकिस्तान की सबसे बड़ी तोप है, एटम बम भी फेल है उसके सामने। अबे तू जानता नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान का। और वो उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है
कि वो चाहे ना पाकिस्तान का मिनटों में कर्जा उतार दे। समझ रहा है तू? मिनटों में कर्जा उतार दे। और तो और उसके अंडरवर्ल्ड, डॉन अंडरवर्ल्ड समझता है ना तू, इसमें काले धंधे वगैरह होते हैं, उसके अंदर उसके बड़े हाथ हैं। और तो और उसने अपने कातिल पर अपनी पूरी जायदाद रखी है। क्या मतलब? मार दिया, जायदाद उसकी? मेरा मतलब ये है कि उसने अपने कातिल पर, उसको जो मारेगा उसको, उसके ऊपर उसने अपनी जायदाद रखी है। मतलब कि उसको अपनी प्रोटोकॉल पे इतना भरोसा है ना कि कोई उसको छूने की बात तो छोड़, बाल भी बाका नहीं कर सकता उसका। तो फिर हम कब जाएंगे शेख बिरोज से मिलने? बेटे ठंडा करके खा, मुँह जल जाएगा, ज़्यादा आगे नहीं भाग। कल चल लेंगे अपन सेठ बेरोज के पास मिलने। तो अभी आराम कर, तू थका हुआ आया घर से, सही है? चल आराम कर। The next day. जॉब लग तो जाएगी भाई जॉब लग जाएगी, टेंशन नहीं ले, बस तू मालिक के सामने ना थोड़ा एहतियात से काम लिए। तू यहीं पर ही रुक, मैं आता हूँ मालिक। सर सर हमारी मैनेजर से बात हो गई है, उन्होंने बोला था सर से बात करना। सर मेरा नाम तो आपकी तारीफ। मेरा नाम परिजाद है और पेशे से एक मैं शायर हूँ। अच्छा, तो आप शायर हैं। कुछ लफ्ज़ तो हम भी लिख लेते हैं, आप सुनना पसंद करेंगे? लेकिन हम ज़रूर सुनाएंगे। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। हाँ, मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। सर मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने आपके पास आने का फ़ैसला किया। मुझे बड़ा आदमी बनना है। जॉब चाहिए आपको? आपको होता आप कहाँ बैठे हुए? बेरोज करीम की कंपनी में बैठे हुए। यूनिवर्सिटी के टॉपर तरसते हैं इस कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए, और तुम जैसे शायर ऐसे मुंह उठा के आ गए। सर पानी ले लेना। सर कुछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी चाले हैं, कैसे सर मैं मुखिल हो सकता हूँ? तुम कब मुखिल नहीं होते कमाली? सर आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? बंदे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जहाँ से वो चलता है उसको वहीं पर ही आगे खड़ा होना चाहिए, और मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलूंगा। मैं यहाँ से ही चला था, मगर आज मैं वो परिजात नहीं हूँ, PZ मीर हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी कोई कीमती शख्स होता ही नहीं है, सब औकात से आते हैं। मेरी औकात छोटी थी तो कोई मेरे साथ नहीं था, आज मेरी औकात बड़ी है तो मेरे साथ काफ़िला है। अब मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो कमाली, ये मेरे लिए बेहतर होगा।
खुद को तरतीब दिया आखिरकार असरे नो, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। उठ जा नालायक, सारा दिन देखो परिजात देखता रहता है, बड़ा आया परिजात देखने वाला। अबे यार मम्मा ये क्या किया यार? मैं ख्वाब देख रहा था। गाइस आई होप आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना है। और एक मिनट रुको, डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो उसको जाके फॉलो करना नहीं भूलना। बिल्कुल बिल्कुल। बाय।